कई लोग ऐसे मजाक में बोलते हैं कि नॉन रिक्वायर्ड इंडियन एनआरआई होते हैं, मगर जो खून बह रहा है मेरे अंदर वो भारतीय खून है। तो आप सोचेंगे कि भारत के बारे में ये लंदन वाला क्या लिख रहा है कि सारी दुनिया में एक ऐसा वक्त था जहाँ भारतीय संस्कृति फैली हुई थी, और जब वो जंगल क्लियर हुआ तो सबसे पहले उन लोगों को हनुमान जी की मूर्ति अभी भी मिली थी। और आज भी संस्कृत भाषा जर्मनी में ज़्यादा पढ़ाई जाती है इंडिया से भी। इजिप्ट के लोग आज भी नदियों को पवित्र मानते हैं जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं। आज भी वो गाय को पवित्र मानते हैं जैसे हम मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन मेहता है। मैं लंदन से आया हूँ। वैसे तो मैं हर साल या 2 साल आता ही रहता हूँ क्योंकि भारत की याद आती रहती है। तो आज इस बार मैं दिल्ली में हूँ और एक ख़ास काम के लिए मैं आया हूँ, और वो है कि मैंने एक छोटी सी बुक लिखी है भारत के बारे में। तो आप सोचेंगे कि भारत के बारे में ये लंदन वाला क्या लिख रहा है। तो बात ऐसी है कि भारत के बारे में अभी भी इतिहास जो हम देखें और उसका जो पब्लिसिटी हो रही है सोशल मीडिया में, वो बाहर के देशों में अभी भी काफ़ी नेगेटिव है। तो उस नेगेटिविटी को हमने कैसे काउंटर करना, उस सोच से मैंने ये बुक लिखी है, ख़ास करके बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हम लोग कितने पीछे थे, हम लोग अभी भी कितने पीछे हैं, और पहले भी हमारे पर जो लोग राज कर गए वो हमसे कितने आगे थे और हमें कुछ सिखा के गए। परंतु बात ऐसी नहीं है। बात तो ये है कि सारी दुनिया में एक ऐसा वक्त था जहाँ भारतीय संस्कृति फैली हुई थी, और हमारी जो एक्सपर्टीज़ थी, सारे जो प्रोफेशंस है उसमें वो किसी के पास नहीं थी। आप देखें वैसे शिप बिल्डिंग में, नेविगेशन में, ज्योग्राफी में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, राजनीति में, जैसे टाउन प्लानिंग में, जैसे पानी का जो होता था कैनाल बिल्डिंग में, इन सब चीज़ों में, मैथमेटिक्स में हम लोग आगे थे। और इसी विद्या को लेके हम सारी दुनिया में फैले हुए थे। इस बारे में कई लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि जो साउथ इंडिया से बोट्स जा रही थी उसका साउथ इंडियन भाषा में नाम ही है कैटेराम्स। उसी नाम से साउथ अमेरिका में उन लोग जो वहाँ रहते हैं वो भी बोट को कैटेराम कहते हैं। वहाँ से बोट चलती थी साउथ अमेरिका तक, और वहाँ हमारे लोग बसे हुए थे। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक ऐसा देश है जहाँ जब भारत में रात होती है तो उस जगह वहाँ दिन होता है। तो वो एग्जैक्टली वही जगह है मेक्सिको, ये जो ये बनता है। तो अभी थोड़े टाइम पहले होंडुरस जो साउथ अमेरिका में है उसमें से एक देश होंडुरस, उसमें वो जंगलों में 200 सालों से छुपाया उन्होंने कुछ सर्च किया हुआ था। और जब वो जंगल क्लियर हुआ तो सबसे पहले उन लोगों को हनुमान जी की मूर्ति अभी भी मिली थी। तो मतलब ऐसे अफ्रीका और यूरोप और मिडल ईस्ट में हम छाए हुए थे। लोगों को ताज्जुब होगा कि जर्मनी तो हमारी संस्कृति की दीवानी थी, और आज भी संस्कृत भाषा जर्मनी में ज़्यादा पढ़ाई जाती है इंडिया से भी। ये जो बुक है इसमें आपको जो देश हमारे संस्कृति से जिसका हमने इन्फ्लुएंस की है उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ इजिप्ट की। जैसे हम सब जानते हैं कि पिरामिड्स के लिए इजिप्ट बहुत ही मशहूर है। तो ये पिरामिड्स है उसमें बड़े डीप मैथमेटिक्स यूज़ किया हुआ है। तो हमारे एक जो साइंटिस्ट है साउथ इंडिया से, उन्होंने बताया कि ये जो मैथमेटिक्स जो यूज़ किया हुआ है वो
कोई यंत्र का मैथमेटिक्स यूज़ किया हुआ है जो भारत से गया हुआ था, और उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आज भी वहाँ मौजूद है। तो प्रेडिक्शन ये है कि साउथ इंडिया से गए हुए जो लोग थे उन्होंने ये पिरामिड्स बनाई थी वहाँ के लोगों के लिए। दूसरा हमने देखा कि उन्होंने बॉडीज़ प्रिजर्व रखी है लोगों की। तो श्रीमद् भागवत में भी ऐसे एपिसोड्स है जहाँ कई राजाओं के बॉडीज़ प्रिजर्व करके रखी गई थी। तो ये जो कनेक्शंस है, और उनमें जो इजिप्ट के लोग हैं आज भी नदियों को पवित्र मानते हैं, जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं, आज भी वो गाय को पवित्र मानते हैं जैसे हम मानते हैं। सो कनेक्शंस तो बहुत है, और टाइम के साथ हम भूल गए। और फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए हम क्या ले सकते हैं, अफ्रीका का, ईस्ट अफ्रीका और भारत का जो कनेक्शन था, तो ज़ांज़िबार जो एक द्वीप है उसमें उसको हमारे पुराणों में ज़ंख द्वीप बुलाया जाता है, और वो ज़ंख में से जिंक हुआ और उसमें से ज़ांज़िबार हुआ। तो उस वक्त पुराने ज़माने में हमारे पुराने जो शास्त्र है उसको ज़ंख द्वीप कहलाते थे। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो लोग थे वहाँ तक बसे हुए थे और हम उनके उस एरिया को अच्छी तरह से जानते थे। दूसरी बात ये हुई कि जब अंग्रेज़ लोग वहाँ ईस्ट अफ्रीका आए तो वो लोग ढूंढ रहे थे कि ये जो लेक विक्टोरिया है, नहीं, जो रिवर नाइल है, उसकी रियल सोर्स क्या है, ये जो रिवर नाइल है वो कहाँ से निकल रही है। तो उनको ये पता ही नहीं पड़ रहा था कि कहाँ से निकली है ये अंग्रेज़ लोगों को। तो जिसने उसको फाइनली उसको जिसको सोर्स मिला वो यहाँ भारत आए थे, और वो किसी पुराने साधु को मिले थे और वो एक नक्शा निकाला था, और इस नक्शे में उन्होंने बताया कि ये जो सोर्स आप ढूंढ रहे हैं ना वो बहुत आगे है, वो लेक विक्टोरिया से भी आगे है। तो उस मैप से फिर वो आगे चले तो उनको मालूम हुआ कि लेक विक्टोरिया और लेक विक्टोरिया से आगे एक जो कंट्री है कॉन्गो, उसमें दो माउंटेन्स है, उसको मून माउंटेन्स कहते हैं, बहुत ही फेमस माउंटेन्स है, और उसका हमारे पास संस्कृत में लिखा हुआ नाम भी है। वहाँ से पानी जो गिरता है वो निकलता है और रिवर नाइल में जाता है। तो ये खुद अंग्रेज़ ने कहा कि जो ये भारतीय लोगों ने मुझे ना बताया होता तो मैं ये कभी भी ढूंढ नहीं सकता था। मेरी जो पर्सनल कहानी है, कहाँ से हम निकले थे और आज भी हम भारत से क्यों इतने जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि कई लोग ऐसे मजाक में बोलते हैं कि नॉन रिक्वायर्ड इंडियन NRI होते हैं, तो उसको भी PM मोदी ने बदला दिया हुआ है, और NRI को इतना महत्व उन्होंने दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि हमने साथ काम करके न तो सिर्फ भारत को आगे लाना है, हमने सारे विश्व को आगे लाना है। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो बात रही कि कैसे ये हो सकता है और कैसे हम सब साथ में काम कर सकते हैं। तो जो मेरी कहानी है, मेरा जो जन्म हुआ था केन्या में, और मैं जब बड़ा छोटा था तब हमें मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ है और क्या हमारा देश है, कुछ क्या हमारी संस्कृति है। तो एक बार ऐसा हुआ 1962 में जो भारत और इंडिया की लड़ाई हुई, तो उस वक्त मेरे पिताश्री और माताश्री बैठे थे और बड़े उदास लगते थे। तो मैं बहुत छोटा था, मैंने पूछा क्या बात है आज तुम उदास लग रहे हो। तो वो बोले कि चाइना ने भारत पर चढ़ाई की हुई है। तो मैंने बोला उसमें क्या है, हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें क्या। तो मेरी माता ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ये भारत हमारा देश है। उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि मेरा जो जन्म है वो अफ्रीका में है, मगर जो खून बह रहा है मेरे अंदर वो भारतीय खून है। बस उस दिन से
हमें भारत से लगाव है। और उस वक्त एक अपील आई थी कि कुछ भी डोनेशन दिया जाए ये जो लड़ाई हो रही है इसके लिए। तो सब जो हमारी इंडियन लेडीज़ थी उन्होंने जो इनके जो सोने के गहने थे वो सब उसमें डोनेशन में दे दिए थे। कई बार इम्प्रेशन होती कि जो लोग इंडिया को छोड़ के चले गए वो हमें भूल गए, ऐसी बात नहीं है। आज भी हर एक जो भारतीय है भारत के बाहर वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा सोचता है और वो भी यही चाहता है कि भारत विश्वगुरु बने। और ये बनेगा हमारी दोनों के साथ मिलके। जो भारत के बाहर जो लोग गए हैं उनके पास कई ऐसी एक्सपर्टीज़ है, उनका जो तजुर्बा है, उनकी जो एक्सपोजर है बहुत बड़ी है और उसको साथ मिला के हम सारी दुनिया में हमारा जो विश्वगुरु का आइडिया है पहुंचा सकते हैं। जैसे हम देखें पॉलिटिक्स में, आज पॉलिटिक्स में हमारे लोग कहाँ तक पहुंच गए। अब लंदन में इंग्लैंड में हमारा ऋषि सुनक बैठा है, वो भी देखो नाम ऋषि बैठा है। हाँ, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि 75 इयर्स पहले जो हमें आज़ादी मिली और उसके बाद 75 इयर्स के बाद उनकी राजधानी में हमारा कोई हिंदू बैठा होगा। तो ये हमारी इतनी अचीवमेंट है। वैसे आप सोचें तो इट्स अनबिलीवेबल। वैसे आप जब सुने विंस्टन चर्चिल ने हमारे बारे में क्या बोला था और क्या सोचता था, और आज जो वो ज़िंदा होता तो क्या देखता होता। गांधी जी भी होते तो कितने खुश होते जो देख के क्या हो रहा है। तो ये ऋषि सुनक तो एक एग्जाम्पल है। उसके पीछे बहुत से लोग पॉलिटिक्स में है, बहुत से लोग बहुत ही हाई पोजीशंस में, सिर्फ यूके में नहीं अमेरिका में है। अमेरिका तो कोई बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़ के आगे चले गए हमारे लोग, और वहाँ तो हम लोग सिर्फ 1% है। तो साथ मिल के काम हो सकता है। तो हम लोग वहाँ केन्या जो मेरा जन्म हुआ था, और उसके बाद जब वहाँ उनको आज़ादी मिली तो हमें चॉइस दी थी कि हम वहाँ के सिटीज़न बन सकते हैं या तो हम ब्रिटिश सिटीज़न बन सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी थी केन्या। तो हम लोग ने सोचा कि अभी पता नहीं यहाँ कहाँ क्या होगा, तो हम लोगों ने ब्रिटिश पासपोर्ट रखा और इसलिए हमें निकलना पड़ा वहाँ से, और हम लंदन आ गए। और लंदन में मैं कितने साल, अभी कुछ ओवर 40 ईयर्स से हूँ। और जब मैं लंदन पहुँचा मैंने यही सोचा था कि यहाँ भी हमने हमारी संस्कृति फैलानी है। तो हमारे पास जो भगवान ने दी हुई गिफ्ट्स है वो है काफ़ी है। उसमें से एक है भोजन और शाकाहार। तो मैंने देखा कि वहाँ के जो अंग्रेज़ लोग हैं वो मांस खाते भी है, परंतु उनके दिमाग में कुछ अंदर उनके कॉन्शियस में दया है। और किसी भी अंग्रेज़ के साथ आप बात करेंगे वो खुला बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं हो रहा, जानवर को मारना अच्छा नहीं है, क्या करें, हम लोग तो छोटे से खाते आए। तो हमने देखा कि ये बड़ा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो वेजिटेरियनिज़म का प्रचार, दया का प्रचार, और उसके साथ हमारा जो हमारी फूड सिस्टम है उसका प्रचार, और उसके साथ वहाँ के लोगों के साथ एक सेतु बनाना, क्योंकि ये बात बहुत ही ज़रूरी है। आप शायद उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे कि हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हमारे खिलाफ ना हो। क्योंकि जब भी कोई आपके मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपके खिलाफ हो जाए तो वहाँ रहना का बहुत बड़ी तकलीफ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने कई सालों से वेजिटेरियनिज़म का प्रचार शुरू किया, और अभी लाखों अंग्रेज़ लोग वेजिटेरियन बन गए और लाखों लोग हमारा खाना खाते हैं। कई बार तो हमारे से भी ज़्यादा तीखा खाते हैं, मिर्चें भी खाते हैं। और ऐसे हज़ारों अंग्रेज़ हैं वो घर पे भी रोटी और सब्ज़ी बनाते हैं। दूसरी बात आई जो जानवरों के पर जो दया का काम है, एनिमल सेंचुरीज चल रही है, तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं और ऐसे लोगों को हम अवार्ड्स भी देते हैं। उसके बाद आ गया योगा। अभी योगा तो इतना फैला हुआ है, हर गली में आपको योगा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो संस्कृति है आगे बढ़ रही है, और लोग
हमें पहचान रहे हैं। हमारी जो अचीवमेंट्स है सबसे ज़्यादा है, सब माइनॉरिटीज़ से ज़्यादा है। एजुकेशन में हमारे बच्चे सबसे फर्स्ट है, बिजनेस में हम सबसे फर्स्ट है, क्राइम में सबसे डाउन है, सबसे कम जो जेल में लोग हैं वो इंडियन लोग हैं। तो उस हिसाब से हमने साथ चल के काम करना है और भारतीय संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना है और विश्वगुरु बनना है। कि जो बुक मैंने लिखी है एंशिएंट इंडियाज़ इम्प्रिंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वर्ल्ड, वो सभी पढ़े, खास करके बच्चों के लिए भी है वो बुक, क्योंकि उससे उनको मालूम होगा कि हमने बहुत सालों पहले हमारी जो संस्कृति है कैसे फैली हुई थी। और जब बात होती है कि दुनिया में सबसे पहली जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, वो हमारी भारतीय थी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको प्रमोट करें और आपके बच्चों को भी दें और स्कूलों में भी दें और इसका प्रचार अच्छा हो तो अच्छी बात होगी। नमस्कार।